आपको यह समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव आखिर क्यों कह रहे हैं कि ललितपुर थाने पर बुलडोजर चलाओ। वो इसलिए कि 13 साल की एक मासूम जिसका पहले से ही सामूहिक दुष्कर्म हो गया होता है, जब वो थाने शिकायत के लिए जाती है तो थाने में वहां का दारोगा तिलकधारी सिंह सरोज, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की ऐसी ढेरों मिसालें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की ज्यादतियों की ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई हैं, जो मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। यह मुद्दा इतना खतरनाक है जिसकी आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मगर इससे एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है। मैं आपको बताता हूं क्यों। उम्मीद की किरण इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आखिरकार उत्तर प्रदेश का विपक्ष जो है वो जमीन में उतरने लगा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और यहां पर हमने एक जो चीज देखी है पिछले 5 सालों में कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में पुलिस जो है वो बेलाग हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और जब तक विपक्ष जमीन पर नहीं उतरेगा, मेरे जैसे इक्का दुक्का पत्रकार लोगों के मुद्दे उठा भी लें, विपक्ष को जमीन पर उतरना पड़ेगा और आम और बेबस इंसान की आवाज बनना पड़ेगा। आज ये मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव उनके परिवार से मिले। मैं चाहूंगा उस परिवार के आवाज में आवाज मिलाते हुए अखिलेश यादव ने आखिर क्या कहा। शॉकिंग है दोस्तों। उस 13 साल की लड़की के साथ 4 लोग उसे अगवा करके भोपाल ले जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। वहां उसके साथ गैंगरेप करते हैं 4 लोग और फिर उसे ललितपुर फेंक देते हैं। वो थाने जाती है जहां उसे मदद और इंसाफ की उम्मीद होती है, मगर वहां भी उसके साथ कथित तौर पर यह आदमी तिलकधारी सिंह सरोज जो है वो दुष्कर्म करता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर पूरा मामला क्या है। गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची थी पीड़िता। बता दें कि ललितपुर के पाली थाने में गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची 13 साल की किशोरी से एसएचओ पर रेप का आरोप लगा है। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद एसएचओ बहाने से थाने के कमरे में ले गया था। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस बात का खुलासा चाइल्ड लाइन एनजीओ की काउंसिल में पीड़िता ने किया। इसके बाद पीड़िता की मां ने इंस्पेक्टर समेत 6 के खिलाफ रेप, बहला फुसलाकर भगाने समेत पॉक्सो एक्ट में सोमवार को केस दर्ज कराया है। एसपी निखिल पाठक ने एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। अखिलेश यादव आज जब उस परिवार से मिले और उसके बाद जब पत्रकारों से रूबरू हुए, तब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बहुत बदनाम है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ्स यानी कि पुलिस की गिरफ्त में मौतें उत्तर प्रदेश में ही होती हैं और इसकी ढेरों मिसालें हैं सामने। आप ये नहीं भूल सकते दोस्तों कि हाथरस में क्या हुआ था। हाथरस में एक बिटिया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई। रातों रात उसका शव जला दिया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, एक तो एक परिवार के साथ नाइंसाफी होती है और उसके बाद उस परिवार जो ऑलरेडी दुख में है, दर्द में है, एक त्रासदी से गुजर रहा है, फिर उसे इतना भी हक नहीं, इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार ना कर सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार जो है रोकना चाहती थी अगले दिन विपक्षियों को वहां पहुंचने के लिए। विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, इस आदमी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के 7 से 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर ये फरार हो गया था। मगर उससे पहले थाने का एक डीएसपी लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के बड़े अधिकारियों को शिकायत कर रहा था कि विकास दुबे गैंगस्टर कुछ पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है और उसकी मनमानी चल रही है और वो हमें जान से मार सकता था। उसकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया, डीएसपी की शिकायत को अनसुना कर दिया गया और बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। विकास दुबे का एक रिश्तेदार है, उसकी शादी में योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक बहुत ही खास नौकरशाह दिखता है। अगर विकास दुबे जिंदा लौट कर आता तो उससे पूछताछ में कई और सफेद पोशों के राज साफ हो सकते थे, मगर होता क्या है, विकास दुबे की गाड़ी रास्ते में पलट जाती है। और बात वहां नहीं रुकती है, ढेरों ऐसी सामने मिसाल हैं। आपको याद है गोरखपुर में एक
कारोबारी जो है वो पहुंचता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में गोरखपुर की क्या काया पलट हुई है। रात में पुलिस जो है उसके रूम में दस्तक देती है और उसके साथ बेरहमी करती है और उसकी मौत हो जाती है। कई दिनों तक वो पुलिस वाला जो है वो फरार रहता है। मैं नहीं जानता उस मामले का क्या हुआ, उसकी गिरफ्तारी भी हुई या नहीं हुई। मैं तो उस मामले से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो गया। ये हकीकत है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस की और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज की। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बयान सामने उभर कर आया है। वो क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर कहां जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने, थाने को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से सोचा है? कांग्रेस पार्टी अपने महिला घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे थे। आज ललितपुर है, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए महिला सुरक्षा और महिला हितैषी कानून व्यवस्था के लिए गंभीर कदम उठाने ही होंगे। मुद्दा तो बहुत वाजिब उठा रही है ना प्रियंका गांधी वाड्रा। वो ये कह रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने थानों में महिलाओं की तैनाती बढ़ाने, थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए गंभीरता से सोचा है? यानी कि साल 2022 में आज भी इस देश में यह सोचा जा रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की पुलिस कस्टोडियल डेथ्स के लिए बदनाम है, वहां यह सोचा जा रहा है कि थानों में महिलाओं की तैनाती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो यह प्रेस रिलीज जारी कर दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने तमाम लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और इसके जरिए भक्त जो हैं तमाम जो है ताली बजाने शुरू कर देंगे। वो जो 2 रुपल्ली ट्रोल हैं इनके सिल्वर टच वाले, वो तो तालियां बजाएंगे। मगर क्या मुझे तुम बतलाने का प्रयास करोगे कि उस 13 साल की लड़की की आने वाली जिंदगी किस कदर नर्क से गुजरने वाली है? हर रात वो सो नहीं पाएगी, हर रात उसके सामने उन 4 दरिंदों और फिर कथित तौर पर वो जो थानेदार ने उसके साथ किया है, तिलकधारी सिंह सरोज ने उसके साथ किया है, वो उसकी आंखों के सामने एक बुरे ख्वाब की तरह उससे नोचता रहेगा, उसे काटता रहेगा। हम सब गुनाहगार हैं उस 13 साल की बच्ची को लेकर, हम सब गुनाहगार हैं, क्योंकि ये समाज अपने आप में इतना संवेदनहीन हो गया है, इतना इनसेंसिटिव हो गया है कि इस खबर की चर्चा होती नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, कितने न्यूज चैनल्स ने इस खबर को एक बड़ी खबर बनाकर डंके की चोट पर इस पर चर्चा कराई, कटघरे में रखा उत्तर प्रदेश पुलिस को, कटघरे में रखा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को? बताइए, क्या ये मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए या इस पर हम खामोशी ही अख्तियार करेंगे? वाकई कितने शर्म की बात है अगर आज भी हम इस मुद्दे पर राजनीति करें, अगर आज भी उस 13 साल की बच्ची को हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीएसपी के चश्मे से देखें, कितने शर्म की बात होगी। और अगर आप अब भी इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं तो आपके अंदर की इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।